नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडियन स्पेस सेक्टर। ये एक मैक्रो लेवल डिस्कशन रहेगा जहां पे हमारी नजर रहेगी पिछले कुछ सालों में इंडियन स्पेस सेक्टर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, क्या स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स आए हैं। इस डिस्कशन से आपको यह पता चलेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाएगा। क्योंकि मेंस बेस्ड सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं जहाँ पे व्हाट डू यू थिंक इज द डायरेक्शन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर, या फिर अभी तक आपने एक अंदेशा लगा लिया होगा कि वेयर आर वी हेडिंग, प्राइवेट सेक्टर के लिए धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है इंडियन स्पेस सेक्टर। तो अगर ये जो नीचे एक कैप्शन दिया हुआ है, विद द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस access growing, there is a clear recognition that both public as well as private sector are critical to the advancement of space sector. इस तरह का मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, एंड इफ आई सिंपली राइट एनालाइज हियर, इट बिकम्स अ पोटेंशियल मेंस क्वेश्चन फॉर यू, जिसे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंडियन स्पेस सेक्टर में क्या हुआ करता था और अभी धीरे धीरे से क्या बदलाव आ रहे हैं, स्पेशली पिछले कुछ सालों में जहां पे हम लोग और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए धीरे धीरे ओपन अप कर रहे हैं स्पेस सेक्टर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सवाल के लिए यू विल गेट अ वेरी डिसेंट फॉर्डर। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर. You can follow me on the ID @RahulSai222. And if you're preparing for competitive exams, I would urge you to visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us and avail our services. चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। अब ऑब्जर्वेशन क्या है इंडियन स्पेस सेक्टर के बारे में। इंडियन स्पेस सेक्टर में हमारी पायनियर ऑर्गेनाइजेशन रही है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो का काफी दबदबा रहा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इसरो ने बहुत बार इंडिया को गर्व दिलाया है, इंडिया का सर ऊंचा किया है। हम लोगों ने अगर इनकी सक्सेस रेट की बात करनी है तो इसरो की काफी सक्सेस रेट है। आप देखिए PSLV, राइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑल्दो ऐसा नहीं कि 100% सक्सेस रेट मिलेगी, बट गलतियों से ही सीखते हैं। तो PSLV की सक्सेस रेट इज प्रीटी डिसेंट। PSLV के बाद हम लोग अभी GSLV को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें Mark 3 आ रहा है, जिसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। 4000 kg से भी ज्यादा के पेलोड को हम लोग सेंड कर सकते हैं ऊपर इन द स्पेस, इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली हम लोगों ने डेवलप की है, इसको टेस्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूंगा इसरो हैज बीन द क्राउन ज्वेल इन द 21st सेंचुरी। अब सक्सेस रेट की बात करें, फॉर इंस्टेंस अगर मैं मार्स मिशन की बात करूं तो इंडिया का सक्सेस रेट होगा 100%। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक अटेम्प्ट किया, मार्स मिशन, मंगलयान हमारा पहुंचा, मार्स ऑर्बिटर, इट रीच्ड मार्स। वही अगर आप दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर कीजिएगा तो उनकी सक्सेस रेट 100% नहीं मिलेगी। दे हैव ट्राइड, दे हैव फेल्ड, एंड देन इवेंचुअली सम कंट्रीज, एलीट कंट्रीज हैव रीच्ड टू मार्स, बट इसरो ने वो पहले ही स्टेप में कर दिखाया। इन सब चीजों का मतलब क्या होता है कि इसरो हैज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पूरी स्लाइड में हम लोग केवल इसरो के बारे में बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंडियन स्पेस सेक्टर की बात करें, इंडियन स्पेस सेक्टर इज हाईली रेगुलेटेड स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। तो यहां पे इसरो, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज द पायनियर बॉडी हियर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो, यही लोग काम करते हैं। स्पेस सेक्टर हैज सेल्डम बीन ओपनड अप टू प्राइवेट सेक्टर, लेकिन ये बदल रहा है। अगर मैं कहूँ प्राइवेटाइजेशन के बारे में, आपने सुना होगा स्पेसएक्स के बारे में, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स है। आपने सुना होगा वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, वर्जिन गैलेक्टिक इज रिचर्ड ब्रांसन्स कंपनी। ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने अपने खुद के लॉन्चेस शुरू कर दिए, अपने खुद के सैटेलाइट्स ये लोग लॉन्च करना शुरू कर चुके हैं। ये है यूएस का फिनोमेना। अब उसी स्तर पे क्या आप मुझे बता सकते हो कुछ इंडियन कंपनीज जो यहाँ पे पहुंची है? द आंसर वुड बी नो। ऑल्दो अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर स्पेस में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मैं कुछ कंपनीज के नाम ले सकता हूँ, जैसे कि अग्निकुल। देखिए अग्निकुल एक कंपनी है, IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप थी, काफ़ी अच्छा कर रही है। रिसेंटली उन्होंने काफ़ी फंडिंग भी गेन की है। अग्निकुल एक कंपनी है, स्काईरूट एक कंपनी है, ध्रुव एरोस्पेस एक कंपनी है, देयर इज वन मोर कंपनी कॉल्ड पिक्सल। तो इंडिया में भी धीरे धीरे स्टार्टअप्स आ चुके हैं स्पेस रिलेटेड, ऑल्दो नन ऑफ देम हैव बीन एबल टू रीच टू दैट इंडिपेंडेंट लेवल कि वो खुद की सैटेलाइट लॉन्च करें, बट नॉनदलेस शुरुआत हो चुकी है और यही हमारी दिशा भी रही है।
क्योंकि अगर हम लोग पिछले कुछ सालों का ऑब्जर्वेशन करें, धीरे धीरे से स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहे हैं। चलिए मैं आपको रिफॉर्म्स बताता हूं। ये खबर है 2019 की। 2019 में इंडिया ने एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाई स्पेस रिलेटेड। और इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का काम क्या था? टू बेसिकली कमर्शियली एक्सप्लॉइट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि कमर्शियली हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं बाय यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने बहुत बार दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है अपनी PSLV पे, अपने GSLV पे। ऑलरेडी जो इसरो का एक कमर्शियल आर्म है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, इसके अलावा देयर इज NSIL विच हैज बीन सेट अप। तो धीरे धीरे से हम लोग कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लग चुके थे 2019 में। लेकिन 2020 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी। 2020 सितंबर की एक खबर है, आप देख सकते हो, इंडिया हैज क्रिएटेड इन स्पेस। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। ये इन स्पेस है क्या? इन स्पेस इज अ बॉडी बेसिकली टू एनकरेज, प्रमोट एंड हैंड होल्ड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। ये 2020 में हुआ। धीरे धीरे से हम लोग प्राइवेट सेक्टर को तैयार कर रहे थे टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द स्पेस सेक्टर। और इस साल की खबर, अक्टूबर 2021 में, अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ही लॉन्च्ड इंडियन स्पेस एसोसिएशन। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन की लॉन्च पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा विच बेसिकली गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन स्पेस सेक्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे PM मोदी लॉन्चेस इंडिया स्पेस एसोसिएशन, सेस इट इज टाइम फॉर एक्सपोनेंशियल इनोवेशन। और यहाँ पे इनोवेशन वर्ड के ऊपर फोकस रहना चाहिए आपका, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, कॉम्पिटिटिव चीजें आएंगी और भी ज्यादा इनोवेशन बढ़ेगी। ये इनस्पेस है क्या? इनस्पेस एक एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन की जो विजन है वो मदद करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी मुहिम है आत्मनिर्भर भारत बनाने की। स्पेस सेक्टर में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। वी विल नॉट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर प्राइवेट कंपनीज। हम लोग इसरो पे निर्भर रहेंगे, हम लोग अपनी खुद की प्राइवेट कंपनीज के ऊपर निर्भर रहेंगे। बेसिकली इंडियन स्पेस इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात करते हैं, राइट? तो ये एक लिंकेज बनेगा बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? एसोसिएशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस एसोसिएशन को लीडिंग कंपनीज फ्रॉम इंडिया, लीडिंग ग्लोबल कॉर्पोरेशन जैसे कि एयरटेल हो गया, लार्सन टोब्रो, नेल्को, वन इंडिया, मैप इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज है। और इन सारी कंपनीज में मैं कहूँगा देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई वुड से देयर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो दैट they can create their own space wing and they can contribute towards Indian space sector development। तो काफ़ी अच्छी खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि एक दिशा मिल चुकी है अभी इंडियन स्पेस सेक्टर को, जहां पे पहले इट वॉज हाईली रेगुलेटेड, हाईली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, ओनली इसरो लेड स्पेस सेक्टर था। लेकिन अभी इसरो का साथ देंगे प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन द स्पेस सेक्टर। तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, जब लॉन्च हुआ ISPA का, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाईलाइट किए 4 पिलर्स दैट विल ड्राइव द स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स गोइंग फॉरवर्ड। पहली चीज, फ्रीडम ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन की फ्रीडम मिलेगी टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का और भी बड़ा रोल रहेगा आगे चल के स्पेस सेक्टर में। इनफैक्ट जो सरकार है, जो पहले कंट्रोल करती थी, मैं कहूँगा हाईली रेगुलेट करती थी स्पेस सेक्टर को, अभी धीरे धीरे एक रोल अदा करेगी एनेबलर का, नॉट द हैंडलर, बट दे विल क्रिएट एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, स्पेस प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। साथ ही साथ यूथ को प्रिपेयर करेंगे टुवर्ड्स द न्यू जॉब्स, टुवर्ड्स द न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए। साथ ही साथ स्पेस सेक्टर से कॉमन मैन को कैसे फायदा मिल सकता है, जैसे कि आज भी हम लोग निर्भर रहते हैं GPS, ऑन द GPS ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्लोली एंड स्टडीली विल ट्रांसफॉर्म, विल बिकम आत्मनिर्भर, और हमारी खुद की सर्विसेज, हमारी खुद की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे चल के, यानी कि कॉमन मैन का फायदा हो, ये बहुत बड़ा पिलर रहेगा। तो ये 4 जो पिलर्स हैं, दीज आर द पिलर्स ऑन विच द न्यू इंडियन स्पेस सेक्टर इज गोइंग टू डेवलप एंड न्यू स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस। अब इन सारी चीजों से क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज है इन टर्म्स ऑफ मनी। कमर्शियली इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा। इंडिया ने ऑलरेडी 342 फॉरेन सैटेलाइट्स 34 कंट्रीज के लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन हम लोग और भी ज्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, देखिए, स्पेस सेक्टर बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और ये कहा जाता है कि 2040 तक ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी और इंडिया पीछे नहीं रह सकता।
इंडिया ने अपना खुद का एक मिनी टारगेट डाला हुआ है, 2027 तक $38 बिलियन वर्थ मार्केट हम लोग बनना चाहते हैं स्पेस सेक्टर, दैट टू प्राइवेट स्पेस सेक्टर, यानी कि प्राइवेटली दूसरों के जो फॉरेन सैटेलाइट से फॉरेन टेक्नोलॉजीज हम दूसरों को प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उससे वी विल गेट कमर्शियल रिटर्न्स फॉर श्योर। एक तो ये फायदा है, मॉनेटरली काफ़ी फायदा है, लेकिन इसका एक स्ट्रेटेजिक फायदा भी है। स्ट्रेटेजिक फायदा क्या होगा, क्योंकि हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम किसी दूसरे देश पे विल नॉट बी डिपेंडेंट, यानी कि वी विल हैव दैट इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा, वी विल हैव दैट इंडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी देश की जरूरत नहीं है जो यहाँ पे आया और उनकी एक्सपर्टीज हमें दे, और पॉसिबिलिटी होती है हमेशा कि अगर वो यहाँ पे आकर मदद करेंगे, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ एस्पियनाज, उनके पास हमारा क्रिटिकल डेटा हो सकता है, तो हम खुद को बचा सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और जिस तरह की सिक्योरिटी पैराडाइम इवॉल्व हो रही है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में जहाँ पे चाइना के साथ हमारा स्टिफ कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो probably through this space sector we can beat China, we can match China and we can beat China। और इंडो पैसिफिक में और यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिया ने कहा है कि इंडियन ओशन रीजन में भी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। तो इन सारी चीज़ों के चलते दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द अपकमिंग फ्यूचर, अ वेरी गुड डेवलपमेंट दैट प्राइवेट सेक्टर इज बीइंग ओपनड अप। लेकिन यहाँ पे भी एक खतरा जरूर रहेगा, प्राइवेट कंपनीज जो आ रही है, सिंस स्पेस इज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सम लेवल ऑफ रेगुलेशन इज वेरी मच नीडेड। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एनेबलर रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट पूरा पीछे हट रही है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे, सारी सिक्योरिटी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट कंपनीज को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा इन इंडियन स्पेस सेक्टर। दैट इज इट इन दिस पार्ट ऑफ लेक्चर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।